Hello guys, welcome to my YouTube channel Nikki Gupta Official। सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 12, 12:30 और यहाँ शिव मेरे साथ जग रहा है, सो नहीं रहा है यहाँ पे। और मैं इसको सुला भी नहीं रही हूँ क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला है 2 बजे के बाद से इसे कुछ खाने के लिए नहीं देना है। पहले तो बोला था 12 बजे के बाद से, अब उन्होंने बोला है कि 2 बजे के बाद से इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं देना है। तो मैंने सोचा ठीक है, जितनी देर तक जग रहा है तो कुछ ना कुछ खिलाती रहूं। फिर पता नहीं कल कब तक ऑपरेशन होगा, क्या होगा, उसके बाद फिर कुछ खाने को भी नहीं देना है। तो यहाँ पे पता नहीं कर रहा है, डॉक्टर अभी यहाँ पे चेक करके गया है फिर से। मैं यहाँ पे अकेले थी तो इस टाइम पे फोन नहीं ऑन किया था, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सुबह का टाइम दिया है, देखते हैं कल क्या होता है। बाकी अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर आएंगे और ग्लूकोज वगैरह जो बॉटल होता है वो चढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। खाना इसीलिए जो भी खिलाना है वो मुझे अभी खिलाना है, वरना फिर कुछ खिला नहीं पाऊंगी। आगे देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो शीत की शैतानी। यहाँ पे शीत बार बार एक्टिंग कर रहा था सोने का, क्योंकि वो सो ही नहीं रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने मना भी किया था इसे कुछ भी देने के लिए। तो यहाँ पे ये बार बार नहीं सो रहा था, ना सोने की वजह से ये कुछ ना कुछ मुझसे खाने के लिए भी मांग रहा था। और बार बार ये मुझे बोल रहा था दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हैंड में दर्द हो रहा है। बट मेरा बेटा इतना स्ट्रांग है कि इतनी इतनी चीजें, मतलब इतने छोटे से उम्र में इतना कुछ बेचारा सह रहा है। आप देख सकते हो बेचारा इतना छोटा सा और इतना निडेल इंजेक्शन क्या क्या मतलब इसके साथ कष्ट है। और यहाँ पे फाइनली उसको बहुत देर बाद से 1-1.5 घंटे के बाद से उसको नींद आ गई थी, फिर वो सो गया था। और यहाँ पे डॉक्टर ने इसे कुछ भी मना भी किया था खाने वाने के लिए। और यहाँ पे अभी देख सकते हो आप 12, 12:30 बज रहा है, 12:20 हो रहा था और अभी ये सोया है। और फिर सुबह ही सुबह इसका ऑपरेशन भी है। तो यहाँ पे मैं सोई नहीं थी, यहाँ पे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब अब क्या मैं बोलूँ कि रात में 2 बज गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वॉच पे टाइम भी शो कर रहा है, रात के 2 बज गए थे। बट मुझे नींद नहीं आ रहा था, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था क्योंकि कल ऑपरेशन था। और यहाँ पे अकेले थी मैं हॉस्पिटल में। और यहाँ पे इसके हाथ में जो बॉटल चढ़ रहा था, इस निडल में ये बॉटल का जो वो था वो लगा हुआ था रात भर, पूरी रात, जिसकी वजह से उसके हाथ में थोड़ा दर्द भी हो रहा था, स्वेलिंग भी था। और यहाँ पे वही सब लगा था, अब निकाला था डॉक्टर ने और बोला कि आप जाइए अभी इसको नहला दीजिए, जिससे कि ओटी में ले जाने के टाइम पे आपको ज़्यादा मतलब फटाफट नहीं करना पड़ेगा। अभी 4 बज गया था मॉर्निंग का और मैं लेके चली गई थी शीत को नहलाने के लिए। डॉक्टर ने बोला था कि आप उसको पहले नहला दीजिए, उसके बाद से जो होगा जैसे डॉक्टर आएंगे फिर हम लोग ओटी में भेज देंगे। और यहाँ पर मैं लेके जा रही थी ब्रश, क्योंकि मैं अकेले शीत को छोड़ के नहीं जा रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने सोचा मैं फटाफट जाके तब तक ब्रश करके आती हूँ। और फिर वही मैंने ब्रश वगैरह किया और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि शीत को भूख लग रहा है, अभी क्या करना है, डॉक्टर आए नहीं आए, ये सब मैं बात करने के लिए उनके पास गई थी। फिर पता चला कि हाँ डॉक्टर थोड़ी देर में आने वाले हैं। और फिर यहाँ पे रूम की क्लीनिंग हो रही थी। यहाँ पे रूम भी टाइम टू टाइम क्लीन किया जा रहा था हॉस्पिटल में। तो मैं शीत को बाहर लेके थोड़ा घुमाने के लिए लेके चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे शीत बार बार बोल रहा था मुझे भूख लगी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी 9 बज गया था और 9 बजे शीत को सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाने की आदत है। फिर जाकर के फाइनली डॉक्टर आ चुके थे और यहाँ पे मैं शीत को लेके जा रही थी ओटी में, क्योंकि सिद्धार्थ का जो ऑपरेशन का था वो नंबर आ चुका था और यहाँ शीत जग रहा था। फिर यहाँ पे मैं ओटी में आ गई, मैं और शीत अकेले ही थे और कोई था नहीं इसके अंदर। ये सारे डॉक्टर्स थे जो चेक वगैरह कर रहे थे। और फिर यहाँ पे शीत सो चुका था, क्योंकि यहाँ पे उसको मतलब अंदर आते ही पता नहीं कैसे उसको नींद आ गया। कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया गया था, फिर भी वो नींद में ही था, वो सो गया था। उसको भूख लग रही थी, भूख की वजह से वो सो गया था रोते रोते।
और फिर यहाँ पे शीत को मैं लेके बैठी हुई थी 5-10 मिनट तक। उसके बाद डॉक्टर आए थे शीत को लेने के लिए और आप यहाँ देख सकते हो मेरे चेहरे से ही मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी शीत को लेकर के, क्योंकि मेरे बेटे का इससे पहले भी एक बार ऑपरेशन में सर्जरी हो चुका है और ये दोबारा है। तो मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे अंदर से, क्योंकि इतने छोटे बच्चे का 2-2 बार ऑपरेशन होना मेरे लिए तो भाई बहुत टेंशन वाली बात है। और मैं यहाँ पे रोना भी स्टार्ट कर देती, क्योंकि मेरा बेटा इतना छोटा-सा है, इतना छोटा-सा मेरा बेटा है, उसका 2-2 बार सर्जरी हो चुकी है। अब मुझे सोच-सोच के रोना आ रहा था कि यार इतने छोटे बच्चे के साथ इतना तकलीफ कैसे हो सकता है। और मैं बार-बार सोच रही थी ठीक है मैं अब नहीं रोऊँगी, पर आप समझ सकते हो माँ है तो फिर तकलीफ तो होगी। और यहाँ पे मेरा 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था। मैं बाहर बैठी थी, ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही मैं बैठी हुई थी कि जैसे ही डॉक्टर बोले आवाज़ दी, मैं फटाक से जाके वहाँ पे देख लूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे कि अभी शीत को, मतलब यहाँ से कोई भी बाहर निकल रहा था तो उनको लगता है कि हाँ, मेरी शीत का ही नंबर होगा, अब आ गया होगा, हो गया होगा। पर 3 घंटे हो गए थे यहाँ बैठे-बैठे, पर अभी तक शीत का ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था। मीन्स क्या हो रहा था अंदर हमें नहीं पता, बट नहीं खत्म हुआ। और फिर उसके बाद से यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अंदर जा सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे शीत के पास आई हुई थी, पर शीत ऐसे बेहोश था। मुझे सच में बताऊँ तो मुझे इतना अंदर से, मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना रोने का मन कर रहा था उसको देख-देख कर के, बस मैं किसी तरीके से सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी। और यहाँ पे इसके पल्स वाले जो मशीन थे वो सब लगे हुए थे कि सब नॉर्मल हो जाए, फिर इसको बेड पे मतलब शिफ्ट करा जाएगा। और यहाँ पे मेरा बस सोच-सोच के ही मैं क्या, फिलहाल अभी तो सिद्धार्थ का ऑपरेशन हुआ है, अभी वो होश में भी नहीं आया था, अभी वो बेहोश ही था, अभी उसके इंजेक्शन जो लगे थे उसके असर थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं बार-बार शीत को देख रही थी कि हाँ, सब ठीक है, वो कब उठेगा, पर डॉक्टर ने बोला नहीं अभी उसे सोने दीजिए, क्योंकि अभी उसको कुछ खाने-पीने के लिए नहीं देना है, तो जितना सोएगा वो उसके लिए उतना ही अच्छा है। 3-4 घंटे तक बिना उससे कुछ खाने पिए बिना रखना है। और अभी इसका ऑपरेशन होकर के, मीन्स सर्जरी होकर के बाहर निकला तो उसको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, तो इसलिए जितना सोएगा उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे इसको रूम से बेड, मतलब रूम ओटी से बेडरूम में शिफ्ट कर रहे थे डॉक्टर। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे शीत का एक हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से इसको डॉक्टर ने बोला कि पेट में इसको कभी-कभी दर्द ज़्यादा होने लग रहा था। इसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, इसको जितना जल्दी हो सके एडमिट करवा दीजिए, इसको ऑपरेशन कर देंगे, जिससे कि उसकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो गाइस अभी ऑपरेशन फिलहाल हो चुका है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। डॉक्टर ने बोला है अभी थोड़ा देर ये सोएगा, 2-3 घंटे तक सोएगा, 3-4 घंटे तक जो भी। और होश में आने के बाद फिर मीन्स 3-4 घंटे के बाद ही आप कुछ खिला-पिला सकते हैं। और बस अच्छे से सब कुछ हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, एक बार ये होश में आ जाए। यहाँ पे शीत को फाइनली होश, मतलब वो नींद से उठ चुका था, अपने होश आ गया था उसको। और यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि आप उसे कुछ भी हल्का-फुल्का दे सकते हैं, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा रात से कुछ नहीं खाया था, अब जाके उसे कुछ भी खिला सकते हैं। यहाँ पे शाम के 3-4 बज रहे थे, तो मैंने उसके लिए सिर्फ जूस दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अभी सिर्फ आप उसको ऑपरेशन के बाद सिर्फ जूस ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसका वही हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। इसके प्राइवेट पार्ट में उसको हर्निया था, जिसके लिए मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा अभी ही, इसका इतनी जल्दी में। और फिर मैं यहाँ पे निकल गई थी हॉस्पिटल से घर के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने मिष्टी को देखा भी नहीं था, मैं घर पे जा ही नहीं पा रही थी और मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में ही थी। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल से घर के लिए निकल गई थी और घर पे मैं इन लोगों के लिए खाना-वाना भी बनाना था। घर पे कोई था भी नहीं कि जो मेरा हेल्प करे, बस पिंकी थी, तो वो खाना-वाना जल्दी बनाती नहीं है। थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, बट वो खाना-वाना नहीं बना पाती है अभी। तो मैं फटाक से गई थी शीत के लिए भी कुछ बना के लेके आने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगा था, तो मैंने सोचा उसके लिए भी कुछ हल्का-फुल्का खिचड़ी या कुछ भी बना लूँगी। और यहाँ पे मैं फटाफट खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल लेकर के जाना था। और यहाँ पे शीत का बाद में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि शीत बहुत रो रहा है, तो मैं फटाफट जितना काम हो पाया मैं करके फिर निकल गई हॉस्पिटल के लिए।
और यहाँ पे मैं मिष्टी को लेकर के जा रही थी हॉस्पिटल, क्योंकि मिष्टी को शेत का याद आ रहा था। मैं शेत को देखने के लिए बोल रही थी, तो मैं यहाँ पे मिष्टी को लेकर के निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए, जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। और मुझे जो भी चाहिए था शेत का, जो भी सामान वामान था, जूस वगैरह, वो सब मैंने यहाँ पे ले लिया था। अब मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए, और फिर मैं वहाँ पे जाके शेत को जो भी खिलाना पिलाना है वो सब खिलाऊंगी। और फिर यहाँ पे मैं यहाँ आते ही शेत को पहले तो किंडर जॉय चाहिए था। मीन्स उसको पेन इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि बार-बार वो, जब उसको पेन हो रहा था तो उसको मतलब उसको चुप करवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उसको देना ही पड़ रहा था, क्योंकि उसकी प्राइवेट मतलब उसके कमर के पास वो ऑपरेशन हुआ था, तो उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बैठने-वैठने में भी हो रहा था। पर वो शैतान इतना ज़्यादा है कि बात ही नहीं मान रहा था। फिर यहाँ पे सेकेंड डे का ये ब्लॉग है। यहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज करवाने के लिए डॉक्टर से बात करने के लिए कर रहे थे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि डिस्चार्ज कैसे क्या करना है, उसका क्या प्रोसेस है। फिर यहाँ पे वही सब था कि हाँ, जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो रहा था। फाइनली डॉक्टर ने यहाँ पे हम लोगों को बोल दिया था डिस्चार्ज करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे वही सब बात-वात कर रहे थे कैसे क्या करना है। और अब हम लोगों का यहाँ से हॉस्पिटल से आज ये लास्ट डे है। यहाँ से आज हम लोगों का डिस्चार्ज हो चुके हैं, मतलब रात को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सो गाइस, ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं